एक प्रश्न पूछा गया कि विपश्यना ध्यान के सहारे लेट गो कैसे किया जा सकता है। लेट गो का अर्थ होता है कि कैसे हम भूल जाएं जो हुआ सो हुआ, जैसे हम कहते हैं साधारणतया। तो प्रश्न पूछा गया है कि विपश्यना ध्यान के सहारे हम लेट गो कैसे करें, और क्या विपश्यना ध्यान का सहारा लिया जा सकता है लेट गो करने में, जो हुआ सो हुआ करने में। क्योंकि अगर लेट गो नहीं किया जाता तो बहुत मुश्किल पैदा होती है, बार बार वह ख्याल आता है। यह प्रश्न है। देखो, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जिसको हम लेट गो करना चाहते हैं, यह लेट गो यानी यह विचार, यह घटना कैसे पैदा हुई और कैसे यह मस्तिष्क पर आकर रुकी है। सबसे पहले देखें कि इस शरीर की बनावट और इस शरीर के बाद इस मन की बनावट क्या है। इस मन में, एक साधारण मन में, एक ऐसा मन जो स्वस्थ है, उस स्वस्थ मन में जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जाता है वह मन पर प्रभाव डालता है। जो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं किया जाएगा वह मन पर प्रभाव नहीं डालेगा, वह ऐसे ही चला जाएगा। जैसे आपने कोई चित्र लिया, कोई आपने फोटो लिया और उस फोटो में पीछे बैकग्राउंड में कुछ आ गया, धुंधला धुंधला सा आ गया, लेकिन जो आपने फोटो लेनी चाहिए थी वो ले ली, लेकिन पीछे का क्या था क्या नहीं था वह कई बार आपको दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह इर्रेलीवेंट है, उसको आप ध्यान नहीं देते, वो देखा भी नहीं जाता। इसी तरह से जब आँख के द्वारा या कोई भी इंद्रिय के द्वारा, जिस तरह से 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है और त्वचा का स्पर्श है, इन 5 इंद्रियों के जरिए जो भी हम स्पर्श करते हैं, जो भी हम देखते हैं, और वह अगर स्पर्श कर गया मन पर, तो फिर मन में वह जो भी विचार उससे बना, उसको लेट गो करने के लिए हमें वहां पर प्रोसेसिंग करनी होती है। क्योंकि वह विचार जब लगा, जब वह बाहर से इंद्रियों के द्वारा देखा गया या सूंघा गया या सुना गया या स्पर्श किया गया या बोला गया या स्वाद लिया गया, जब वह मस्तिष्क में उस पटल पर प्रभाव डालता है तो वहाँ से वेदना, भावनाएं और कामनाएं उठती हैं। वह वेदना, कामना और भावना को वह कितने हमारे काम की है और उसके परिणाम क्या होंगे, यह हमें, हमारे अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए उसको अंडरस्टैंड करने की। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि प्रश्न जब पैदा होता है तो उसका उत्तर भी तभी पैदा होता है, यानी प्रश्न भी अंदर ही है और उसका उत्तर भी अंदर ही है। हम उत्तर बाहर खोजते हैं, उत्तर बाहर नहीं, उत्तर भी अंदर ही है, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर पाते उस प्रश्न को, तो वहां से उत्तर नहीं निकल पाता। इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, जिसका अभी माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वह समझ तो रहा है, वहां स्पर्श तो हो रहा है, जो भी घटना घटी वह स्पर्श हो रही है मस्तिष्क में, लेकिन वहां से जो रिएक्शन आना चाहिए, जो प्रोसेसिंग के बाद जो आंसर आना चाहिए, वह नहीं आ पा रहा है। यह कब होता है? बच्चों को जो माँ पालती है, माँ बहुत बखूबी जानती है। एक छोटा सा बच्चा सुसु कर देता है, उस सुसु करने के बाद त्वचा से स्पर्श हुआ कि वहां गीला हो गया, अब उसको अनईजी लग रहा है, स्पर्श हुआ। उस स्पर्श से मन पर कुछ वेदनाएं उठी,
लेकिन अब उसको प्रोसेस कैसे करना है वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी पालने में पड़ा है, बिस्तर में पड़ा है, वो रोना शुरू कर देता है, इतना रिएक्शन कर लेता है कि वो रोना शुरू कर देता है। बाकी उसको कोई आभास नहीं है कि मुझे माँ को पहले बताना चाहिए था, मुझे बिस्तर से थोड़ा सा मैं अगर किनारे पर खिसक जाता तो मैं बाहर को सूसू कर देता। उसको इस बात का ज्ञान अभी नहीं, अभी ये प्रोसेसिंग उसका मन नहीं कर पा रहा है। यानी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है यह प्रोसेसिंग अभी उसके अंदर नहीं। छोटा सा बच्चा तो क्या होता है, वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि स्पर्श का प्रभाव तो मन पर पड़ रहा है, वेदना उठी है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर पाया उससे पहले कि उसको आंसर मिल पाए कि क्या करना है। और धीरे धीरे उसके अंदर वह फैकल्टी जागृत होती है। वह समझने लगता है कि जब मुझे इस तरह की कोई कामना या इस तरह की कोई वेदना, इस तरह की कोई भावना उठे, जब मेरा शरीर मांग करे कि नहीं तुम्हें अब सूसू लग गई है, तुम्हें अनईजी लग रहा है, तो वह माँ को कह सके कि मुझे सूसू करनी है। लेकिन 1.5-2 साल का बच्चा यह करने लगता है। माँ उसको ट्रेन कर देती है उससे पहले ही। आपने इस चीज को नोटिस किया कि जब माँ की आवाज निकालती है उसको बाथरूम में ले जाकर, तो वह सूसू करने लगता है। यह की आवाज उसके मस्तक पर कहीं बैठ रही है और उसके बाद क्या करना है यह उसको एक आंसर मिल रहा है, अंदर से ही उसका माइंड प्रोसेस कर रहा है। यहाँ से माँ बच्चे को ट्रेन करती है कि यह क्वेश्चन कि जब तुम्हें यह सूसू की आवाज़ तुम्हारे कान पर पड़े तो इंद्रियों का स्पर्श यानी कान से जो शब्द सुना गया, जो आवाज़ सुनी गई, उससे क्या रिएक्शन और क्या आंसर निकल के आना है, यह माँ उसको ट्रेन कर रही है और वह यह समझ रहा है। इस बात को हमें गहरे में अपने अंदर समझना होगा। जब हम इस बात को अपने अंदर समझेंगे तो हम दूसरी बात को भी समझेंगे, लेट गो को। जो यह प्रश्न है कि यह लेट गो क्यों नहीं हो पाता, यह इसीलिए नहीं हो पाता कि अभी हम विपस्सना के माध्यम से यह अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है और क्या चीज़ हमारे लिए अनावश्यक है, कौन सा विचार हमारे लिए आवश्यक है और कौन सा विचार हमारे लिए अनावश्यक है। अभी हम यह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अभी हमारे अंदर वह इंटेलेक्ट पैदा नहीं हुआ, हमारे अंदर वह विवेक की जागृति नहीं हुई, वह प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ जिसको बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं। और जब तक प्रज्ञा का विकास नहीं होगा तब तक प्रश्न और प्रश्न के बाद उत्तर हमारे अंदर से ही नहीं आएगा। हम उस उत्तर की तलाश बाहर करेंगे। इसीलिए विपश्यना की आवश्यकता है, इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है, इसीलिए सभी संत जब भी धरती पर अवतरित हुए, जब भी धरती पर पैदा हुए, जब भी बुद्ध पुरुष धरती पर पैदा हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, अगर इस मन से मुक्ति चाहिए, अगर इस भावलोक से आवागमन से मुक्ति चाहिए तो फिर ध्यान करना होगा। विपश्यना क्या करती है हमारे अंदर? यह विपश्यना हमें यही बता रही है कि जब कोई वेदना, जब कोई भावना, जब कोई इंद्रियों के माध्यम से या जब कोई स्मृति के माध्यम से मन पर कोई प्रभाव अंकित है, वह जोर मारने लगे तो फिर उससे क्या आंसर निकल के आएगा वह भी अंदर से ही आएगा। उसको वहाँ पकड़ना है। वह प्रोसेसिंग होनी चाहिए। वह प्रोसेसिंग प्रज्ञा से होती है, विवेक से होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ध्यान के बिना प्रज्ञा नहीं खुलती और प्रज्ञा के बिना ध्यान नहीं होता। हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा और ध्यान की आवश्यकता को महसूस करना होगा कि
ध्यान मनुष्य की जिंदगी का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। क्राइस्ट ने कहा था कि रोटी की जरूरत इस शरीर को इतनी नहीं जितनी हमें अपनी आत्मा को खुराक देनी है। यह हमें बहुत गहरे में समझना होगा। और आत्मा की खुराक क्या है? इस मन की खुराक क्या है? इस मन की खुराक भोजन नहीं, इस मन की खुराक है प्रज्ञा का उदय हो जाना और विचारों को, अपने विचारों को इस तरह से पकड़ लेना, इस तरह से प्रकट करना, इस तरह से देखना कि वह विचार किसी भी तरह से कर्म का प्रादुर्भाव न कर पाए। मनुष्य शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। कई बार मन से पहले शरीर रिएक्ट करता है, और शरीर अगर रिएक्ट करे और मन को उसका पता न चले तो फिर हम उसे स्वस्थ मन नहीं कहते। एक अस्वस्थ मन को देखें, एक ऐसे बच्चे को देखें जो अस्वस्थ मन वाला बच्चा है। बहुत बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। या कोई बच्चा, कोई स्वस्थ होता है, कोई आदमी स्वस्थ होता है लेकिन किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से अस्वस्थ मन वाला हो जाता है। उस पर कभी गौर करें। जब उसका शरीर भोजन मांगेगा वह भोजन करेगा, और जब उसका शरीर उस भोजन से जो भी वेस्ट बना अंदर पेट में, उसको सोच की ज़रूरत है, उसको अभी पोटी की ज़रूरत है, लेकिन वो पोटी के लिए कह नहीं पाता, वो वहीं कर देता है। क्या हुआ? यह बच्चा, यह बड़ा आदमी, अस्वस्थ मन वाला एक प्रौढ़ भी उस छोटे बच्चे की ही तरह है, और छोटे बच्चे से भी गया गुजरा है, क्योंकि छोटा बच्चा तो रोने से रिएक्ट करता है। यह बड़ा आदमी जो अस्वस्थ मन वाला है, जिसका मन काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, वह रोता भी नहीं है, वो वहीं पैंट में ही पोटी कर देता है या पेशाब कर देता है। उसके अंदर उतना भी रिएक्शन नहीं। यानी शरीर ने अपना काम कर दिया लेकिन मन ने उसको रीड नहीं किया। आप इस चीज को नोटिस करते हैं? कभी आपने इसको विचार किया? यह बात बताने का मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद यह है कि जो हम लेट गो कह रहे हैं कि हमें उन विचारों की याद नहीं चाहिए, हमें उन विचारों का उग्र रूप नहीं चाहिए, हमें उनके द्वारा हो रहे कर्मों को या उनके द्वारा सोच विचार को नहीं चाहिए, जो भी हम यह मानते हैं कि वह ठीक नहीं है। कोई ऐसा घटना घटी और उस घटना को अब हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे याद करने या नहीं करने से कब होगा? हम याद करें या चाहे न करें, वह हमें रिएक्ट करती ही है। क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि अभी हमारे विवेक की जागृति नहीं हुई, हमारे प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ, अभी हमें उसका आंसर नहीं मिला, अभी हमने उसकी अनिवार्यता हमें इतनी नहीं हुई कि हमें उस रिएक्शन को हम पकड़ पाएं कि नहीं, इसकी अब कोई अनिवार्यता नहीं। और यह क्यों होता है? यह इसीलिए होता है क्योंकि अभी मैंने ध्यान की उस गहराई में मैं नहीं गया जहाँ पर उस ध्यान की गहराई से मैं यह पकड़ पाऊँ कि यह विचार की मुझे आवश्यकता नहीं, यह विचार मेरे काम का नहीं, यह विचार मेरे मन पर भी प्रभाव डालेगा, मेरे शरीर पर भी प्रभाव डालेगा, और यह विचार मेरे को फिर से कर्म की तरफ ले जाएगा, कर्म को अंजाम दे देगा, और फिर मुझे उसके परिणाम भुगतने होंगे। यह ध्यान से होता है, यह विपश्यना से होता है। इसीलिए विपश्यना की इतनी महत्ता है, इसीलिए बुद्ध ने और सभी संतों ने ध्यान पर जोर दिया कि ध्यान के बिना प्रज्ञा नहीं खुलेगी, ध्यान के बिना उत्तर नहीं मिलेगा। करना क्या है? करना यह है कि जब मुझे वह विचार उठे, वह विचार कहाँ से उठेगा? स्मृति से उठेगा कि मेरे साथ कोई घटना घटी थी आज से 20 साल पहले, और आज मुझे वह आदमी सामने दिखाई दिया जिसने मुझे गाली दी थी या मारपीट की थी। मेरे अंदर वह भावना दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, और विचार उठने लगा कि इसको मैं तो थप्पड़ मार दूं, या इसको मैं कुछ इसके साथ वही करूं जो इसने मेरे साथ किया है। तो जब यह विचार उठा, अगर हम इस विचार को वहाँ पहले ही पकड़ पाए कि जो हुआ हुआ, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब उस घटना से कोई लेना देना नहीं,
अगर मेरे अंदर ध्यान घटित नहीं होगा तो मैं उस विचार को या उस व्यक्ति से, जो मुझे उस व्यक्ति की शक्ल देखते ही मेरे अंदर रिएक्शन हुआ मन में, वह रिएक्शन मैं पकड़ पाऊंगा। इसीलिए हम कायानुपश्य ही करते हैं, इसीलिए हम वेदनानुपश्य ही करते हैं, इसीलिए हम चित्तानुपश्य ही करते हैं, इसीलिए हम धम्मानुपश्य ही करते हैं, इसीलिए हम विपश्यना के इन 4 भागों को अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं पकड़ पाऊं उस घटना से उठी हुई स्मृति को, जिसका अब कोई महत्व नहीं, जिसका अब कोई मूल्य नहीं तो मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और मैं क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि मैं विपश्यना नहीं करता, क्योंकि मैं ध्यान की गहराई में नहीं हूं अभी। इसलिए मुझे उस व्यक्ति को देखते ही मेरे अंदर रिएक्शन उठा। और ये रिएक्शन कैसा है? ये व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। आप भूखे हो और आपने खाना देखा, या आप भूखे भी नहीं हो, आपने अचार का टुकड़ा देख लिया, या आपने अचार की कोई फ्रेग्रेंस आपके नाक में महसूस हुई, क्या होगा? मुंह से एकदम लार निकलने लगती है। क्या पता चलता है इससे? इससे यह पता चलता है कि कई बार आपको पता भी नहीं चल पाएगा और आपका मन रिएक्ट करने लग जाएगा, और मन की रिएक्शन से लार निकलने लग जाएगी। केमिकल रिएक्शन हो गया, लार निकलने लगी। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप उस लार के निकलते ही आपके अंदर जो सेंसेशन बड़ी है, ये बहुत इसकी संभावना है कि आप जाकर उस अचार को खरीद लें, या उस व्यक्ति से अचार मांग लें, या आप अगर भूखे हैं तो आप उसका खाना झपट लें। कुछ भी हो सकता है। और यही कारण है कि जब जानवर भूखा होता है तो वह झपट पड़ता है और खाने को, दूसरे के खाने को झपट कर अपने मुंह में डाल लेता है। जानवर और मनुष्य में यही फर्क है। और अगर हम यही कर पाए जो जानवर कर रहा है, कि मेरे अंदर सेंसेशन उठी, मैं मार्केट में गया, मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, मैंने वहाँ एक डमी में, एक शोरूम में टंगी हुई कोई स्वेटर देखी, कोई शर्ट देखी, कोई पैंट देखी, और मेरे अंदर सेंसेशन उठी, वेदनाएं उठी, भावनाएं उठी, और अगर मैंने नहीं देख पाया मैं अपने अंदर, और मैं शोरूम के अंदर जाके 5,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च करके उस आर्टिकल को, उस वस्तु को खरीद लाया, और बाद में अब मेरे अंदर यह विचार उठ रहा है कि मैं लेट गो क्यों नहीं कर पाया उस भावना को, उस विचार को, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरा बजट डिस्टर्ब हो गया है, मुझे इस पैसे को कहीं और लगाना था। तो आप जानवर हो या मनुष्य हो? विचार करो। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अभी हमारी विपश्यना, अभी हमारा ध्यान बहुत कच्चा है। और यह घटना कोई भी घट सकती है। आपने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, आपने अपनी पत्नी से अपशब्द बोल दिए, आपने अपने पति से अपशब्द बोल दिए, आपने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना महसूस किए, बिना भावनाओं और वेदनाओं को देखे हुए। तो आप लेट गो कैसे कर पाओगे? आप होश में ही नहीं हो, आप ध्यान नहीं करते। अगर करते भी हैं तो आपके ध्यान की कोई कीमत नहीं, आपके ध्यान की कोई महत्ता नहीं। और कितने प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपका ध्यान कितना कच्चा है। इससे यह पता चलता है कि आप इस संसार में किस तरह से फंसे हुए हो। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमारी जो जीवन जीने की शैली है उसमें ध्यान की क्या महत्ता है। और नहीं तो लेट गो करना बड़ा आसान है। मुझे तो पता है ना, मेरा ध्यान इतना गहरा है कि मुझे पता है कि जब मैं मार्केट में निकल रहा हूं तो मेरी आंख कहाँ जा रही है। उस आंख से जो स्पर्श हुआ मेरे मन पर, जिसको हम चक्षु स्पर्श कहते हैं, इंद्रियों का जो स्पर्श मेरे मन पर हुआ, और जो वहां एक मस्तिष्क पर एक दृश्य बना, एक चित्र बना, एक भावना उठी, एक वेदना उठी, अगर मैं उसको पकड़ पाया तो मेरा ध्यान, इससे यह पता चलता है कि मैं ध्यान करता हूँ।
अगर मैं उसके बाद उस उत्तर को भी देख पाया अंदर ही, मैं यह देख पाया कि इससे मेरा बजट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पैसे को मुझे और कहीं की ज़रूरत है, मुझे मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैं विचार कर पाया कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं। और यह मैं विचार कर पाया कि इसको मैं टाल भी सकता हूँ, इसको मैं अगले महीने भी ले सकता हूँ, इसको मैं तब भी ले सकता हूँ जब मुझे और ज़्यादा अनिवार्यता होगी। तो इससे यह पता चलता है कि मेरे अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। इससे यह पता चलता है कि मैं ध्यान करता हूँ। इससे यह पता चलता है कि मैं अपने कर्मों को होने से पहले देख ले रहा हूँ। इससे यह पता चलता है कि मैं लेट गो कर सकता हूँ। जीवन को समझो, ध्यान की अनिवार्यता को समझो। ध्यान की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है। ध्यान की अनिवार्यता भोजन से ज़्यादा जरूरी है। क्राइस्ट ने कहा है ब्रेड और बटर से ज़्यादा जरूरी है अपनी आत्मा को खुराक देना। जीवन को समझो, अपनी भावनाओं वेदनाओं को समझो, ध्यान की महत्ता को समझो। इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना यह जीवन नरकगामी ही हो जाने वाला है। चाहे जो मर्जी हो तुम्हारे पास, चाहे जितने बड़े व्यक्ति हों आप, चाहे जितनी ज़्यादा आपने पढ़ाई की हो, चाहे आपने जितनी ज़्यादा मेहनत की हो, चाहे आपने इस धरती पर जो मर्जी इकट्ठा कर लिया हो, धरती को से ऊपर भी आप निकल गए हो, चांद की आपने यात्रा कर ली हो, या आप मंगल में चले गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुक्ति नहीं मिलेगी। सभी संतों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग बताया, ध्यान। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। हमें बहुत गहरे में अगर हम यह समझना चाहते हैं कि हमें कर्मों को नहीं बढ़ाना, अगर हम यह समझना चाहते हैं कि मुझे अब इस दुख में, इस जंजाल में नहीं फंसना, अगर हम यह समझना चाहते हैं कि जो हुआ हुआ, अब मुझे उसमें नहीं फंसना, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे लेट गो करना है, मुझे लेट गो करने का अभ्यास करना है, मेरे अंदर लेट गो करने की क्षमता आनी चाहिए, तो फिर मुझे गहरे ध्यान में उतरना होगा। मुझे आज से ही ध्यान करना होगा। मुझे ध्यान को जीवन की शैली में लाना होगा। मुझे जीवन का अनिवार्य अंग ध्यान को बनाना होगा। ध्यान मेरे लिए भोजन से ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तब मैं लेट गो सीख पाऊंगा, तब मैं अपने कर्मों को देख पाऊंगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तब मैं सिर्फ कुशल कर्म करूंगा। बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षाओं में ही यह बात कह दी कि कुशल कर्म करने होंगे, अकुशल कर्म अगर करते हैं तो वह छोड़ने होंगे, और अगर कुशल कर्म करते हैं तो कुशल कर्म बढ़ाते रहने होंगे, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो अकुशल कर्म को छोड़ना होगा। हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें ध्यान की अनिवार्यता को समझना होगा। नमो बुद्धाय।